मेष राशि के लिए वैसे तो ये साल पर्सनली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। लवर्स का कार्ड है, समाज के लिए बहुत अच्छा मिसाल। जिनकी लव मैरिज होनी है उनके इस साल लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। और थोड़ा सा मेरे को उनके फाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं कि उनका फाइनेंशियल ईयर जो इस साल जो आपका दिख कह रहे हैं बहुत फास्टली ग्रोथ होगा। मैं कह रही हूँ कि मैं भी तो तंत्र करती हूँ फिर, लेकिन मेरा तंत्र वैसा तंत्र नहीं है कि मुझे बलियां चढ़ानी है या किसी को मारना है। आप तंत्र करती है। नहीं, वो तंत्र आप, मैं वही तो कह रही हूँ कि तंत्र किस तरीके का आप कर रहे हो। तंत्र करने का मतलब क्या रहता है, मतलब मकसद क्या रहता है? समाज में कुछ बदलाव लाना कि अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी सिद्धियों को आगे बढ़ाना? मैं कहूँगी तू बैठ जा, वो बैठ जाएगा। मैं कहूँगी तू खड़े हो जा, तो खड़े हो जा। मैं हाँ तो हाँ, वो मैं ना हूँ तो मैं ना। ये वशीकरण नहीं होता है। जो बड़े और एस्ट्रोलॉजर, मेल एस्ट्रोलॉजर से, उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है कि फीमेल इस लाइन में आए। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज हमारे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में एक बार फिर से रजनी मैम आ चुकी हैं। डॉक्टर रजनी अवस्थी जी, अ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ लखनऊ। बहुत अच्छी टैरो की नॉलेज रखती है मैम, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी मेरे पॉडकास्ट में मैम को देखा हुआ है। क्रिस्टल्स की नॉलेज तो ऑलरेडी उनके पास है बहुत सारी। हम लोगों ने क्रिस्टल पे भी पॉडकास्ट किया था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड आज मैम से हम लोग 2026 के बारे में बात करेंगे। खैर, सनातन धर्म के हिसाब से अभी हमारा नया साल शुरू नहीं हुआ है, वो शुरू होने वाला है मार्च में। तो उससे पहले हम लोग 2026 की प्रेडिक्शन टैरोट कार्ड के थ्रू करने वाले हैं। आज हम जानेंगे 12 की 12 राशियों के प्रेडिक्शंस। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी, आपने मेरे को फिर से एक बार याद किया। और माता का नाम लेके इस बार भी शुरुआत अच्छी होगी अपनी। और नए साल की शुरुआत कैसी होगी, आपके दर्शकों की, हमारे दर्शकों की और इस सब लोगों की, तो उस पर हम काम करेंगे आज। मैम, नए साल में मैंने अभी तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स का पॉडकास्ट देखा है तो सबकी बहुत वीडियो वायरल हो रही है। हर कोई मेष राशि के बारे में बात कर रहा है। हाँ, जहाँ भी कोई वीडियो आ रही है, इंस्टाग्राम जैसे ओपन होता है तो एक एस्ट्रोलॉजर की वीडियो आ जाती है कि ये साल सूर्य का साल है, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या सिर्फ मेष राशि के लिए अच्छा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाकियों है। का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं। अभी तो खैर मंगल ही चल रहे हैं, मार्च के बाद ही सूर्य का साल स्टार्ट होगा। तो सूर्य नंबर 1 है, मेष राशि नंबर 1 है, इसलिए उन दोनों को मर्ज कर देते हैं। वैसे नुकसान किसी भी राशि का नहीं। देखिए, मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ, ज्योतिष जो विद्या है जी। वो डराने की नहीं, समाधान है, समाधान की विद्या है। तो मैं उस पे काम करती हूँ, ना कि लोगों को डराने का काम करती हूँ। क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत। मैम, अब हम लोग राशियों को सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके हाँ, कार्ड्स बिल्कुल। ओपन हैं, तो मैं चाहूँगा कि कार्ड्स के थ्रू हम राशियों के बारे में जान लें कि 2026 कैसा होगा। ठीक, सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि मेष से ही, राशि से। जो कि एरीज है। सबसे पहले सब लोग दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड आज मैं आपको लिए प्रेडिक्शन करूँगी, ये बिल्कुल लाइव प्रेडिक्शन होगी सबके लिए। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। ये किंग ऑफ पेंटाकल नीचे का कार्ड जो आया है, तो ये किंग ऑफ पेंटाकल मतलब ये इस बार जो राज है, साल है, वो राजा का ही साल है। तो ये टाइमलेस रहेगा। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये तभी से आपके साथ इसके एनर्जी जुड़ जाएगी। ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ये पॉडकास्ट पूरा रॉ है, कुछ भी इसमें स्क्रिप्टेड और एडिटेड नहीं है। हाँ, और ये लाइव होगा पूरा अभी। लाइव होगा। इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट या कोई कुछ नहीं बताया है। जो सामने निकल के आएगा वही प्रेडिक्ट होगा। टाइमलेस है, काउंट करिएगा। आपसे टाइम शुरू हो रहा है अभी। सबसे पहले मेष राशि। ओके, मेष राशि के लिए वैसे तो ये साल पर्सनली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। लवर्स का कार्ड है, समाज के लिए बहुत अच्छा मिसाल। जिनकी लव मैरिज होनी है उनके इस साल लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं। और थोड़ा सा मेरे को उनके फाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं कि उनका फाइनेंशियल ईयर जो इस साल जो आपका दिख कह रहे हैं बहुत फास्टली ग्रोथ होगा। क्या बात है मैम। बहुत फास्ट।
अगर आप अपनी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं ना कि इस बार हमें कम मेहनत करने में ज़्यादा रिजल्ट, इस बार जो मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है इस साल फाइनेंशियल लेवल को लेके, लेकिन थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स को ध्यान रखिएगा। अचानक कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके कोई ऐसी चीज़ें, आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो सकती है। हाँ, घमंड से ज़रूर बचने की ज़रूरत है। अपने आप को, अगर आप इतना अच्छा कमा रहे हैं, अपनी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इस साल अपने घमंड के ऊपर बहुत काबू रखिएगा। किसी के ऊपर ईगो किसी को शो ना हो, ठीक है। तो इस साल के अगर मैं आपको मंत्र जाप देती हूँ, जैसे कि आपको बताया है कि सूर्य का साल इस बार स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो अगर मैं इस साल आपका लकी नंबर आपको बताने जा रही हूँ, वो रहेगा आपका लकी नंबर, आपका रहेगा नंबर 1। और ओम भैराय नमः का कार्ड ना मंत्र अगर आप याद रखते हैं, ओम भैराय नमः, इसका मंत्र अगर आप याद रखते हैं और पूरा साल सिर्फ इसी को आप बोलते रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रंग रहेगा आपका लाल, रेड कलर आपका वायलेट कलर है, वही आपको इस साल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। एक सिंपल कलावा ही अपनी कलाई के ऊपर लाल रंग का बांध के रख लीजिए, वही आपको बहुत बेनिफिट देगा। मतलब मैं मेष राशि का इस बार आग का गोला है पूरा, हाँ फायर है, हाँ, सब बस मिला के। उसी को ही कंट्रोल करना बस है। घमंड से बचना है थोड़ा घमंड सा, से, क्योंकि द गुस्से डेविल से, कार्ड आया है। गुस्से से भी बहुत, देखिए ये जो चीज़ें दिखती हैं ना, ये कारण जो दो टावर का कार्ड आया, ये गुस्से का वजह बनता है। तो ये साल उनको इस साल गुस्सा भी बहुत दिलाएगा। तो अगर कंट्रोल करके सब चीज़ों को चलेंगे, अपने पूरे पंच तत्वों के ऊपर बैलेंस करके चलिए, ये साल आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। क्या बात है मैम। नाउ मूव करते हैं वृषभ पे। जी, तो अब हम वृषभ राशि पे आते हैं। वृषभ राशि का ये साल हमें कैसा दिखाई दे रहा है। हम 4-5 चीज़ों को लेते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ, उसका कैरियर, उसका ग्रोथ, और ये साल पूरा इनका कैसे रहने वाला है, ऑल ओवर जर्नल कार्ड, और हेल्थ, ओके। और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ आई है बहुत अच्छे से, हैप्पीली लाइफ इनकी पूरी साल बहुत अच्छे से जाएगी। वृषभ वालों की क्या बात है, हैप्पी लाइफ है। फैमिली के साथ आप इस साल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लीजिएगा, बहुत इमोशनल होकर काम नहीं करना है। अगर हम जाते हैं कैरियर ग्रोथ आपके पास इस समय बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होंगी, लेकिन आप अपने कंफर्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेके काम करेंगे, अपने डिप्रेशन मोड से बाहर आके काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर ऑल ओवर साल को देखते हैं, 3 ऑफ कप्स बहुत चेयर अप का कार्ड है। हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं या अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपया अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान लेके चलिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट का कार्ड आया है, आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और मतलब इस साल वृषभ राशि को हेल्थ के भी इश्यूज होंगे, इश्यू साल हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं कि एक मतलब मीडियम में। देखो शुरुआत हो चुकी है उनकी, वो अभी भी मैनेज कर रहे हैं। सपोज उनका मतलब अगर उनको ये लग रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं कि क्यों कमी हो रही है, ठीक है। अगर उनको ये लग रहा है कि इस साल उनका बीपी डाउन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, बीपी में कोई दिक्कत आ रही है या हार्ट पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सर। उनको तत्काल सीरियस लेके उस चीज़ को केयर करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल वॉक ही शुरू कर लें, उनके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा। वृषभ राशि वालों वृषभ राशि के लिए हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार उनको वाइट और ऑफ वाइट कलर, 2 ही कलर उनको यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करिए, ठीक है। सिंपल आप चंदन का टीका अपने माथे पे लगा के रखिए इस साल, वृषभ वालों को, ठीक है। केसर का तिलक लगा के रखिए, वो अच्छा रहेगा। और ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ग्रोथ करनी है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। मैम पैसे से लोग हमेशा शुक्र को ही जोड़ते हैं, हाँ क्यों नहीं, पैसा है शुक्र, क्योंकि देव ही है वो, शुक्र पैसे से ही तो देव है वो, इसी को तो वो देते हैं।
ओके। माँ लक्ष्मी शुक्र की ही माँ है ना, तो बस उन्हीं को ही ध्यान करके आगे बढ़ते रहिए। ग्रोथ अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई लोग सुजेशंस दे रहे हैं ना वृषभ राशि वालों को, तो उनकी सुनिए, वो आपके भले के लिए है। वृषभ राशि को दो चीज़ें करनी है, एक अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, एक लोगों के सजेशंस को एक्सेप्ट करना है। हाँ, सुनिए, दो चीज़ों पे फोकस करना है वृषभ राशि लेकिन वालों को। दिमाग से काम लेके, ठीक है। बस ये ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वृषभ का साल बहुत अच्छा है। नंबर क्या है वृषभ का लकी? लकी नंबर इनका रहेगा 5। 5। एंड मंत्र? मंत्र मैंने आपको बताया, ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः से। ये आप जाप करते रहिए। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, जो मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको माला लेके ही बैठना है तभी आप जाप कर रहे हैं। आप चलते फिरते भगवान जी का ध्यान करती और जाप करते रहिए। ड्राइव कर रहे हैं, जाप करते रहिए। अपनी भावना को व्यक्त कीजिए। मैं जाप, ये अच्छा, जाप करने के लिए वो काउंटर जैसे आजकल लोग ले रहे बहुत हैं, कहाँ, तो वो रियलिटी में मतलब वर्क उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है काउंटर का? आजकल लोग आदत में चल रहा है ऐसे। तो देखो, काउंटर जो होता है वो एक काउंटिंग करता है कि अगर हमने 108 मन का पढ़ना है तो वो हमें काउंट करके दे देगा, 108 हो गया आपका, अब आप आगे बढ़िए। माला के ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि काउंटर? माला के, वही मैं आपको आगे बताने, माला जो है वो हमारे ऑरा से कनेक्ट होती है। ओके। अगर रुद्राक्ष की माला है तो वो हमारे ऑरा में एंटर हो रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। अगर मैंने आपको शुक्र का मंत्र आपको बताया कि आपको करना है, तो आप कमल गट्टे की माला, वजंती माला, उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एंटर करवाइए ना, उसके ऑरा में एंटर होइए कि हमें उस एनर्जी का, अगर हमने कमल गट्टे की माला को बोला कि माँ लक्ष्मी जो है उनको कमल गट्टा क्या पसंद है, कमल फूल पसंद है, तो कमल गट्टे की माला के साथ अगर आप उनको ध्यान करेंगे तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगी, वो आपके ज़्यादा नज़दीक आएंगी, आपकी ब्लेसिंग आपको ज़्यादा अच्छे से जैसे मिलेगी। मैम काउंटर से कहीं भी जाप किया जा सकता है, लेकिन अगर हम माला लेके चलते हैं तो क्या उसका जाप कहीं भी किया जा सकता है माले के साथ? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता है कि अगर आप माला को, अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो आप अपने गले में धारण करके रखिए उसको, अपने पास रखिए, लेकिन हर जगह के ऊपर हम माला ओपन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने वो माला वाली पोटली ले रखी है, उसके अंदर माला रखी हुई है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है, देन इज ओके, तब ठीक है। हाँ, तब ठीक है। ओके, ठीक है कि आपका जो आप जाप कर रहे हैं ना, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। आप पर्सनल कीजिए, अपनी भावना के साथ कीजिए। माला का अर्थ ये है कि माला किसी को दिखना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप जाप कर रहे हैं तो। ओके। घर में है वो बात अलग है, लेकिन पब्लिकली नहीं। पब्लिकली लेके निकलना भी नहीं चाहिए माले को, गले में धारण कर लीजिए। पोटली लेके नहीं निकलना चाहिए। हाँ, पोटली अगर है, पोटली तो लोग लेते हैं, साधु संत अपने पास रखते हैं, जाप करते रहते हैं, कहीं भी साथ में पोटली बांधी होती है, उसी में माला रहती है और उसी में जाप करते रहते हैं। वो साधु संतों के लिए ही होता है। हाँ। चलिए मिथुन की बात करते हैं। चलिए अब मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन अपनी तीसरी राशि आ गई है जी। पर्सनल, फाइनेंस, कैरियर, ग्रोथ, हेल्थ। ठीक, पर्सनल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें इनको मैनेज करनी पड़ेंगी। मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर अगर इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए और बैलेंस कर रहे हैं फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, तो उस समय में, इस समय वो भी इनको इस साल भी मैनेजमेंट ही दिखाई दे रहा है। मतलब मिथुन का कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है इस पर्सनल लाइफ को लेके। पर्सनल लाइफ को लेके, हाँ, सिर्फ फैमिलीज इश्यूज ही हैं। हाँ, थोड़ा सा वो दिखाई दे रहे हैं। और ग्रोथ इनका इस साल कैरियर को लेके देखे तो बहुत अच्छा जा रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है आपका और बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मिथुन वालों का राज होने वाला है इस साल? राज कह सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब अच्छा मेहनत जो कर रहे हैं वो, अगर इस कैरियर को आगे बढ़ाने में अगर ग्रोथ की तरफ लेके जाने की सोच रहे हैं और उसमें हार्ड वर्क लगा हुआ है, उनका काम कर रहे हैं उसमें, तो उनके रिजल्ट उनको मिलेंगे। उनके सीनियर्स उनसे काफ़ी खुश रहेंगे मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए, ठीक है। और फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वो भी इनका ग्रोथ का ही है, ठीक ठाक उनको रिजल्ट्स देगा। फाइनेंशियल का कार्ड आया। और हेल्थ को लेके अगर मैं देख रही हूँ, हेल्थ इनका अच्छा है, लेकिन फिर भी इनको और ध्यान देने की ज़रूरत है मिथुन वालों को। हाँ,
थोड़ी प्रॉब्लम अगर है हेल्थ में। अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, या किसी चीज़ में ऑलरेडी कोई इशू चल रहा है, तो इस साल इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ के ऊपर। ओके, वो दवाई इनको लगेगी, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मतलब इनको। अगर कोई मिथुन राशि का किसी भी प्रॉब्लम से उनको प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं तो इस साल उनको रिजल्ट अच्छा अच्छे मिलेगा, रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा हील हो सकते हैं इस साल। बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं इवन। ओके, ठीक है, अब इनका मैं आपको मंत्र बताती हूँ कि इनके लिए, मिथुन राशि के लिए जो मंत्र जाएगा वो है ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के अगर इनको हेल्थ को और अच्छे से रिकवर करना है तो बुद्ध जी का ये मंत्र जाप करें, ओम बुद्धाय नमः। ये इनको हेल्थ का, मेंटली और ग्रोथ, ये तीनों चीज़ों के ऊपर काम करेगा। ओम बुद्धाय नमः। बुद्धाय नमः। और इनका कलर होगा हरा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर होगा ठीक है, मिथुन राशि वालों मिथुन के राशि वालों के लिए। लिए। ठीक है, इनको बस फैमिली प्रॉब्लम्स होगी। हाँ, वाकई मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, फैमिली में भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बस मैनेज करना है। मतलब थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे रेगुलर बेसिस वाले, हाँ, उनको थोड़ा मैनेज करना है। मैनेज करके चले, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपनली ना, उनको लगता है कि इस चीज़ का अगर चुप रहने से हमें रिजल्ट अच्छा मिल सकता है तो थोड़ा चुप रह ले। अगर उनको लगता है कि यहाँ बोलना ज़रूरी है, वहाँ बोले। मतलब सब मिला के सोच समझ के सूझबूझ से काम करना है काम मिथुन करना राशि वालों को। किसी भी डिसीजन से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचना हर किसी को चाहिए, सिर्फ मिथुन राशि वालों को ही नहीं। चलिए भाई, अब कर्क राशि के बारे में बात कर्क करते हैं। अपना बहुत इमोशनल राशि है, चंद्र की राशि है, ओके, तो इस साल इनका भी अच्छा है। अच्छा, हर साल इमोशनल रहते हैं क्या? नहीं, वो थोड़ा सा रहता ही है इन लोगों का। तो ओके। इस साल इनका साल कैसा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी आ रही है। सोने के सिक्के आ रहे हैं सब। हाँ, बहुत अच्छे आ रहे हैं, और बहुत अच्छे लोग इनको मिल भी रहे हैं, जिनके साथ इनको काम करना है ना, वो भी इनके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। ओके, ठीक है, और फेथफुल लोग जुड़ रहे हैं कर्क राशि वालों के साथ। ये वाइट डॉग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फेथफुल लोग। इस बार कर्क राशि वालों का तो मस्त है एकदम, अच्छा पूरा है, साल ही अच्छा है, पहला कार्ड ही फाइनेंस में आ गया। हाँ, अच्छा, मतलब अगर मैं इनको पर्सनली देखती हूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, ओके, अच्छे लोगों के साथ इनका मिलना है। देखिए, वो ही मैंने कहा है कि ये इमोशनल राशि होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन मोड इनका दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और यहाँ पे उनकी वही भावनाओं को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि कर्क राशि वाले थोड़ा टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे इस साल। हाँ, भावनाओं को काबू में रखें थोड़ा सा। अब डिप्रेशन होगा तो ठीक है, दिक्कत होगी हाँ, थोड़ी। उसकी वजह से थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा डेवल का कार्ड आ गया है भैया, नज़र वज़र से बच के रहिए अपना। ठीक है, अच्छा, और ये हेल्थ हो सकता इश्यूज है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ पे इस साल आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कर्क राशि वालों को हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हेल्थ पे? हाँ, क्योंकि इनको थकावट बहुत होने वाली है अच्छा, इस साल। थकावट किससे होगी? इनको काम से होगी। काम इनके पास बहुत है इस साल, पैसा भी बहुत है। पैसा भी बहुत है, लेकिन उसको कमाने के लिए जो इनको थक जाएंगे बार बार। यूज करना है ना, स्ट्रेंथ यूज करनी है, वहां पे इनकी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए उनको रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर एक्सरसाइज, देना अपनी चाहिए डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखें, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना कोई हो इस ऐसी साल। दिक्कत ना आए। ठीक ठीक है, है। अब हम चलते हैं, इनको देखते हैं। रिश्तों के बारे में? बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं रिश्तों के ऊपर, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके, ठीक है, लकी नंबर क्या है मैम इनका? इनका लकी नंबर जो रहेगा वो 5 नंबर इनका बढ़िया रहता है, 5 और 7, 5 और 7 दोनों? दोनों साथ में है। 5 तो नंबर बहुत किस ग्रह को दिखाता है मैम? बुध का है, बुध का। और 7 नंबर? महालक्ष्मी का। 7 नंबर महालक्ष्मी का है। ठीक है, तो आप उन पे काम करिए। इनको ओम सोमाय नमः, मतलब इनको ध्यान देना है भगवान शंकर जी का, भगवान शंकर का पूजा करना, उनका ध्यान करना। उनका ओम ध्यान करना। सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः, ये ओम सोमाय नमः। मतलब जो है सोमवार का मंत्र, शिवजी जी का ही मंत्र है। ओके, ठीक है, तो क्या तो इनको इस बार जैसे शिवरात्रि आ ही रही है, कल की है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि के ऊपर ये खास अपना ऊर्जा को शिव जी के ऊपर ध्यान दें, तो इनको बहुत अच्छे तो रिजल्ट शिवरात्रि के लिए आप इनको कोई रेमेडी देना चाहेंगे जो पूरे साल के लिए इनके लिए बेस्ट हो? महामृत्युंजय का जाप इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, ठीक है, और उसमें भी अगर आप महामृत्युंजय के जाप में सबसे पहले ह्रूम बोल के वर्ड को शुरू करें, ओम की बजाय ह्रूम, रूम, ह्रूम, रूम, हाँ, ओम के बजाय रूम। हाँ, ये बोल के खास जाप करें, और खास उस
पर्टिकुलर टाइम में, ये टाइम हो रहा है महाशिवरात्रि का 11:50 से लेके 12:40 पे रात के। रात के 11:50 से लेके 12:40 पे अगर महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि वालों को ये जाप महामृत्युंजय करते मंत्र का हैं जाप करना है, रूम लगा के, धूम लगा के, तो ओम के जगह। सिद्धि भी प्राप्त होने का योग है अरे वाह, क्या बात है। कर्क राशि वालों को। तो क्या मैम ये जो आप बता रही हैं 11:40 से लेके 12:40 तक का, इस टाइम पे कोई और राशि भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगी तो उसे बेनिफिट मिल सकता है कि सिर्फ कर्क वाले ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कर सकते हैं। ओके। इस बार जो महाशिवरात्रि आ रही है वो आ रही है नक्षत्र श्रवण नक्षत्र की है, और श्रवण नक्षत्र वाले अगर जाप करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, साक्षात शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, राशि हर कोई जाप कर सकती है और सेम जाप कर सकती है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस होती है, अपने सांसों के ऊपर काम करना पड़ता है, एक सही दिशा में बैठना होता है, और अपनी रीढ़ की हड्डी को एन सीधा करके बैठिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा। इस जो मैंने आपको समय बताया है ना, इस समय में अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं ना, तो सीधी ऊर्जा आपके ब्रह्मांड से जो इस बार योग बन रहे हैं ना शिवरात्रि के, तो ऐसे योग बन रहे हैं जो मेरे को सुनने में मिल रहे हैं कि इस बार महाशिवरात्रि के योग सीधे ब्रह्मांड से जुड़ के एक लाइन में आ रही हैं, जो सारे एक ग्रह आ रहे हैं, ऊर्जा। ये नासा का भी मैंने अभी देखा था, थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था नासा वालों का, कि इस बार शिवरात्रि के ऊपर जो योग बन रहा है ना, कि एक ऐसा ऑरा नीचे को कनेक्ट हो रहा है जो पूरे 12 के 12 शिवलिंग के ऊपर सीधी लाइन बन रही है, सीधी लाइन। और वो सीधी लाइन अगर हम अपने में भी कन्वर्ट करें, अपने ऑरा में एंटर करें, सिर्फ हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, अपने सांसों के ऊपर काम करना है, सांसों पे ध्यान देना है, ठीक है, और आप इस पर्टिकुलर टाइम में महामृत्युंजय का जाप ही करते रहें 11:40 से 12:40 तक, 11:50 से 12:40 रात में कल शिवरात्रि के दिन, कल शिवरात्रि के दिन। तो यही अगर आप करते हैं ना, तो आप अपने ऑरा को इतना बढ़ा लोगे कि आप जान नहीं पाओगे कि आप क्या बन चुके हो। ओह माय गॉड, मैं भी कर सकता हूँ? सभी कर सकते हैं, सभी। क्या बात है, हम तो करने वाले हैं। ये चीज़ हमने खैर बतानी नहीं थी, पता नहीं निकल गई मुंह से वही हम सोच में पड़ गए, आपने बता कैसे दिया। तो ये बतानी नहीं थी हमें, बट चलो, अगर समाज का सुधार इससे हो सकता है, सनातन से लोग जुड़ सकते हैं, तो हमारा तो मोटिव ही वो है। करेक्ट, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा सबके लिए। चलिए, इनका लकी नंबर 5 था ना? 5 और 7 है। ओम सोमाय नमः इनको जाप करना है, कलर इनका रहेगा सफ़ेद। चलिए, अब हम लोग सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। चलिए, सिंह राशि आ गई। लियो राशि भी शेर की राशि है, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, लियो राशि वालों के लिए भी। तो उनकी प्रेडिक्शन में हम देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा फर्स्ट आया है उनका, फाइनेंशियली ईयर इस बार बहुत अच्छा है, राजा है पैसे से। हाँ, पैसे के बहुत अच्छा है। ये आपका 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है आपका, बहुत अच्छा है। लेकिन इनको करना क्या है, अपनी, अगर इनका बहुत अच्छा जा रहा है, पैसे इनके पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसमें से अपना थोड़ा सा अंश पैसे का दान में भी लगाएं। सिंह राशि वालों को अपने पैसे को दान में लगाना ही है, थोड़ा थोड़ा, जितना वो थोड़ा बहुत लगाएंगे, मतलब अपनी इनकम का अगर 10% ही दान में लगाते हैं, तो वही उनको 100 गुना होके मिलेगा, उनको ग्रोथ देगा, उनको वो बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। क्या बात है मैम। इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? आगे देख रहे हैं, इनका रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। 50-50 के कार्ड आए हैं, बहुत गुड, बहुत अच्छे। धोखा होने के चांसेस हैं, लव मैरिज हो सकती है, और कॉन्फिडेंट रहेंगे हर लिहाज के। इस साल इनका द मैजिशियन का कार्ड आया है, बहुत अच्छी ग्रोथ, हर जगह कॉन्फिडेंट, हर कॉन्फिडेंट से सब चीज़ों का सामना करेंगे। और यही मैरिज हो सकता है, लव मैरिज के इनके अच्छे चांसेस हैं इस बार, बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस साल उनकी शादी हो सकती है, पार्टनर इनकी पसंद का मिल सकता है, धोखा भी इनको मिल सकता है। किस टाइप का धोखा मिल सकता है? करियर में, दोस्तों से, या फिर प्यार में? फाइनेंस को लेके, मतलब जिनको इन्होंने अगर कोई पैसे वैसे दे रखे हैं, लोन वोन दे रखे हैं, तो वो वापस आता कम दिखाई तो सिंह राशि वालों को पैसे से लेकर धोखा मिलेगा, धोखा मिल सकता है। बाकी प्यार मिलेगा इनको। हाँ, लव मैरिज होने के चांसेस हैं। ओके। फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट से ये इस साल आगे बढ़ रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है इनका, बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं ये। और देखिए ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो ये अपने पास ये सिंबल भी आया है इन्फिनिटी का। तो इस साल इनको भगवान की ब्लेसिंग्स अच्छी, इन ब्लेसिंग्स अच्छी मिल रही हैं। ग्रेट। तो अपने आप को आप भगवान जी से जोड़ के रखिए। आप जो भी भगवान को मानते हैं उन पे ध्यान देते हैं तो उनको अपने साथ फील करते रहिए। उनके नाम से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते रहिए, अपने इनकम से चाहे 10% ही सही, अपनी इनकम से कुछ ना कुछ पैसा दान करते रहें। इनका लकी नंबर क्या है मैम? लकी नंबर इनका आएगा अपने पास 9। हाँ, और इनका मंत्र आएगा ओम सूर्याय नमः और कलर आएगा गोल्डन। लकी नंबर 9, नंबर भी काफ़ी अच्छा है। मंत्र ओम सूर्याय नमः, ज्ञान का प्रकाश, हाँ, कलर आएगा गोल्डन। पूरी पॉजिटिव ऑरा है इनकी इस साल। देखिए इसीलिए द मैजिशियन है। क्या बात, इस बार ये कुछ चमत्कार करके क्या बात करके जाएंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं है। मतलब इस साल अगर सबसे अच्छा कुछ है तो सिंह राशि वालों का सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बैलेंसिंग दिखाई दे रही है सारी चीजें इस बार। बहुत अच्छा जा रहा है इनका ये साल। ग्रेट। नाउ कन्या राशि पे मूव करते हैं मैम। जी, कन्या राशि वर्गो है। वर्गो राशि तो वैसे तो बहुत अहम की राशि होती है। अच्छा, अहम मतलब मैं बहुत होता है इनमें। बस जब ये अपने इस चीज़ को ये साध लेंगे ना, मैं के ऊपर मैं कि सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, मैं ही, मेरे अलावा कोई और अक्लमंद ही नहीं है, इस चीज़ को ये साध लेंगे ना तो ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। मतलब कन्या राशि के अंदर घमंड बहुत होता है। मैं बहुत होती है, मैं हर चीज में लगता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं ही परफेक्ट, सुपरमैसी वाली चीज होती है। बस मेरे अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। बस इनको ये चीज़ के ऊपर काम करना जरूरी है। और अगर इस चीज़ को इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ हुई है। हेल्थ कैसा है इनका? हेल्थ देखते हैं। इस साल इनका पर्सनल कार्ड अगर मैं देखती हूँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। ओके। कन्या राशि वालों के लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि इन्होंने, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसी ऊर्जाएं पैदा कर ली हैं कि उनसे इनको आशा ख़त्म हो गई है। ओके, ठीक है, तो वो एक रीज़न है कि ये अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिसअपॉइंटमेंट इनको मिलेगा इस हाँ, मतलब वो चीज़ें अगर इनको लगता है कि सब मेरे से दूर हट रहे हैं, थोड़ा पीछे हट रहे हैं, तो जो मैंने इनको पहला पॉइंट आपको अभी डिस्कस किया ना कि इनको अपने अहम के ऊपर काम करना है, मैं के ऊपर काम करना है, इनको यहाँ पे भी वही चीज़ कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कर रहे हैं तो सब रिश्ते भी वापस आ रहे हैं। नहीं तो फिर इनको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो इनको दिक्कत आ सकती है। सब रिश्तों से उम्मीद खत्म होती जा रही है। कारण दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, हर जगह इनका मैं चल रहा है। ठीक है। फाइनेंशियली ईयर दैट्स गुड, पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं, हाँ, तभी तो मैं है। पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट द मैजिशियन बहुत ज़्यादा है। ठीक। हेल्थ इश्यूज हैं। कितना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। नज़र डेवल का भी कार्ड आया है इनका, तो कुछ इनको ब्लैक मैजिक के चांसेस भी इस साल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो कन्या राशि वालों को बच के रहना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो सकता है। बस हो सकता है, थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे। अब इनके ऊपर मैं आपको बता दूं कि इस साल इनका नंबर क्या है? नंबर क्या है, कुछ चीज़ों को मुझे अपने फ़ोन में रखना पड़ता है क्योंकि इतना कुछ याद नहीं रहता है भाई। ज़रूरी है मैम। कन्या राशि का लिए हरा रंग बहुत अच्छा रहेगा और इनके लिए भी ओम बुद्धाय नमः का जाप बढ़िया रहेगा। कन्या राशि का अपना रंग भी जो होता है वो हरा ही होता है। ओके। ठीक है, तो इनको बुध इनके देव रहते हैं, तो अगर ये इन्हीं के ऊपर ही काम करते रहें तो बहुत इनके लिए बेनिफिशियल। ओम बुद्धाय नमः का जाप इनको करना है, हरा रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लकी नंबर क्या है इनका? लकी नंबर ये लेके चलेंगे, डेस्टिनी नंबर देते हैं इनको। चलिए बताते हैं, इनका नंबर रहेगा 8। इनका लकी नंबर रहेगा 8। ओके, ठीक है। ठीक है। इनके लिए कोई रेमेडी है मैम कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा है। देखो, इनको खुद पे काम करना है। रेमेडी मैंने इनको बताया कि इनको हरा रंग यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इस बार अगर ये सिर्फ अपने अहम को त्यागने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला कर सकते हैं ना,
किसी भी एक्वेरियम वाले से जाके मछलियाँ लें, ठीक है, और उनको नदी में कहीं भी छोड़ाएं, फ्री करें। एक्वेरियम वाले से मछलियाँ ले ले हाँ, ज़्यादा और उनको जाके छोड़ाएं, फ्री कर दें। ये कन्या राशि वालों को करना है। बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके, चलिए ये तो बहुत रील वायरल जाने वाली है क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, ठीक है मैम, तुला राशि के बारे में बात करते हैं मैम। तुला राशि बैलेंसिंग, तराजू, लिब्रेरियन, बहुत गुड। चलिए, बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ इनकी किंग ऑफ कप्स, ग्रेट कार्ड, राजा है। ठीक है, और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा जा करने वाले हैं, अपने आप को लेके हर चीज़ में बैलेंस बना के रखेंगे। और ग्रोथ थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है ग्रोथ में, वहाँ पे अगर ये कंपनी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं। ओके। और हेल्थ में मुझे कोई ऐसा सच इशू नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है, आराम से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ओके। और अगर हम चलते हैं कि इनका फाइनेंस कैसा रहेगा, इस बार फाइनेंस इनका अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों का सब अच्छा इस बार। हाँ, अच्छा रहेगा, ठीक है, गुड। लकी नंबर क्या इनका? इनका लकी नंबर रहेगा 8 रहेगा। और हाँ, 8 रहेगा। और इनको हम जो रेमेडी दे रहे हैं ओम शुक्राय नमः की दे रहे हैं। ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। इनका वैसे भी शुक्र बहुत बलवान रहता है तुला राशि वालों का, और इस साल अगर ओम शुक्राय नमः का ही जाप करते रहें तो इनको और अच्छे से फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा। ओके। सॉरी। और इनका कलर रहेगा गुलाबी। गुलाबी कलर तुला राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ते हैं। मैम वृश्चिक। वृश्चिक राशि बहुत ही थोड़ा सा कंजर्वेटिव राशि होती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये सोशल ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते हैं जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं। तो बहुत, अगर सामने वाले इनके दोस्त, अगर आप वृश्चिक राशि वालों को जानते हैं तो इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। ओके, मतलब बहुत लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड, और ज़्यादा ओपनली अपने आप को ज़्यादा अपनी बातों को छुपा के नहीं करते। कुछ भी सीक्रेट्स रखते हैं। इनको विश्वास में बहुत दिक्कत आती है, अभी हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए बताते नहीं है। हाँ, करेक्ट। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट ये हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं। द मैजिशियन अगेन। हाँ, ठीक है। अब इनका इस साल वैसे अच्छा रहेगा, एनर्जीज इनकी अच्छी आई है, हाई प्रीस्ट का एनर्जी आ रही है। लेकिन इस साल अगर मैं ऑल ओवर देखती हूँ, ऑल ओवर अगर इनका कार्ड देखा जाए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से इनको बच के रहना चाहिए। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की बाहरी लड़ाई झगड़े? बाहरी। पर्सनली ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा अपने आप को समझते हैं योद्धा ही हैं, बहुत अपने आप में अड़िग रहते हैं कि ये किसी के आगे झुकने वालों में से ज़्यादा होते नहीं हैं ये। ठीक है, और पर्सनली ये अच्छा करेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन हाँ, बाहरी लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करके चलें। अगर छोटा मोटा किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उस चीज़ को अवॉइड करके चलें, वो इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़ें। अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट में हो गया है जो इनको पसंद नहीं था और डेस्टिनी ने वो इनके सामने पेश किया है, तो वो उसको छोड़ के जो इनके पास कुछ नया आ रहा है ना, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ, निकल नहीं पा रहे हैं उससे, इनको प्रॉब्लम, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो वो दिक्कत इनको दे रहा है, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस मतलब इनको डिप्रेशन की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन ऐसी राशि वालों को नहीं होता है, लेकिन ये डिप्रेशन तो नहीं, उससे उभर नहीं पा रहे, मतलब कुछ नया आ रहा है तो रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले ऐसी चीजें इनके साथ हो चुकी हैं कि अब मेरे को निकलना मुश्किल है, करना मुश्किल है, थॉट से नहीं निकल पा रहे हैं पास्ट वाले। हाँ, हेल्थ में इनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बार। इनको स्ट्रेंथ में कमी दिखाई दे रही है, हार्ट के इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है इस बार। ओके, फाइनेंस का क्या है मैम? फाइनेंस इनका ठीक रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल्ड है, मेहनत ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन उतना गेन नहीं दिखाई दे रहा। लकी नंबर? लकी नंबर इनके लिए रहेगा 4। ओके, 4 में काम करेंगे। और भैराय नमः का इनको पाठ करना है, ओम भैराय नमः। ओम भैराय नमः का पाठ करना है। कलर इनके लिए रहेगा रेड एंड मैरून। रेड एंड मैरून दोनों शेड इनके लिए बहुत अच्छे हैं, इनको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द धनु राशि। अच्छा, आप धनु राशि के हैं, सजिटेरियस हैं जी, तो तीर तो एन कमाल का मारते होंगे हर जगह के ऊपर। चलिए, बढ़िया, अच्छे कार्ड देख रहे हैं आपके लिए। माता रानी करे कि आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए। आपका इंट्यूशन धनु राशि अच्छा तो अच्छे ही आएंगे।
बहुत अच्छे, बैठे बैठे काम करेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे भी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उनको इस साल आप छोड़ेंगे भी, लेकिन आपको इस साल बैठे बैठाए सब काम ग्रोथ मिलेगा। क्या बात है। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन हाँ आप कंफर्ट जोन में हैं इस बार पैसा ज़्यादा मिलेगा। पैसा हाँ दिखाई दे रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। इस बार आप अपने काम को बढ़ाएंगे, सर्कल, सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा आपका, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। व्हील आया है ना, व्हील मतलब रोटेशन दिखाई दे रही है इस साल। ओके, तो इस साल मेरा रोटेशन होता रोटेशन अच्छा है, और कुछ चीज़ों को आप लीव भी करेंगे, छोड़ेंगे भी, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिनके साथ आपको ज़्यादा बैठना उठना नहीं है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ देने में भलाई है, तो उनसे वो मेरे side को होते छूटती हुई भी दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें ओके। आपके। लेकिन हाँ ये मैं कहूँगी कि अगर कुछ छूट रहा है ना, वो भी आपकी भलाई के लिए ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, उसके लिए अफसोस मत करना। ओके, ठीक है, हेल्थ आपकी इस साल अच्छी है, कोई हेल्थ ग्रोथिंग है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ छोटा मोटा तो आपका थोड़ा बहुत लगा रहेगा, जो सीजनल होता ही है वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन हाँ कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको दिक्कत वाली चीज़ है। ओके। और धनु राशि वालों के लिए इस बार कलर है पीला, पीला, येलो कलर, आपको गुरु का कलर यूज़ करना है। जितना आप येलो कलर यूज़ करेंगे आपके लिए हर चीज़ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ सब रिकवर होएगा। पुखराज भी इस साल आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड लकी नंबर? लकी नंबर इस साल आपका रहेगा 3, उस पे ही काम करना है, गुरु का ही नंबर है, और ओम गुरुआय नमः का ही आपको जाप करना। ओम गुरुआय नमः। हाँ ग्रेट मैम। का कोई ही स्पेशल रेमेडी? रेमेडी गुरु के लिए मैंने आपको बताई कि पीली चीज़ का बस पुखराज पहन लीजिए, सब मिला बहुत के गुरु बढ़िया। को खुश रखना है। हाँ गुरु को गोल्डन कलर का, अगर आप कुछ चीज़ों को जैसे आपने अपने काम के लिए कुछ यूज़ करना है, तो उसमें येलो गोल्डन कलर को इंक्लूड करिए, येलो गोल्डन कलर को इंक्लूड करिए। ठीक है, उस पे काम कीजिए तो आपको अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा उस पर। ओके। फैमिली का क्या है मैम? फैमिली हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली वगैरह? का वैसे तो आपका अच्छा कंफर्ट जोन दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ को लेके। फैमिली भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया जाएगा इस साल आपका साल। चलिए मैम, नाउ लेट्स मूव टू द कप। तो धनु राशि वालों के लिए, सबके लिए है ये। अब मकर पे बात करते हैं मैम। मकर राशि, कैप्रिकॉन आ गई अपने पास। कैप्रिकॉन मकर राशि हुए जो कि उनका फाइनेंशियल पर्सनल लाइफ को देखे मैनेजमेंट है, हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली उनको अच्छा जाएगा। हाँ भगवान की दया से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलने वाली है। किसी चीज़ को लेके अगर वो किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि मुझे इस साल वो कंप्लीट करनी है, चाहे वो घर लेना है या कोई फाइनेंशियली कोई डिसीज़न लेना है या कुछ ऐसी कोई नया काम शुरू करना है, तो इस साल उनकी कोई नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए। तो लेकिन अपने आप को अगर कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होके ना चले तो बेटर है, लोगों की भी सुन के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है इनको, मकर राशि वालों के लिए। और इनका कलर जो रहेगा लकी कलर मकर राशि वालों के लिए रहेगा नीला और काला, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक। हाँ कोई फैमिली इश्यूज? कोई ऐसा कोई भी शेड हो सकता है इनमें, कोई फैमिली इश्यूज ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, कोई ऐसी फैमिली इशू नहीं, सब पॉजिटिव, सब ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको मकर राशि को ले शनि देव का ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि ये बैलेंसिंग मोड को बना के रखते हैं। आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस बार। किस तरह से क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, तो उसी तरीके के आपको रिजल्ट। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए शनिश्चराय नमः का आपको आगे बढ़ना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कुंभ। कुंभ राशि भी अपनी एक्वेरियस राशि आ जाती है, जल तत्व राशि है। इनका पर्सनल थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, किसी से मिलके नहीं चल रहे हैं कुंभ राशि वाले। ओके, किसी से मिलके नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। ग्रोथ अच्छी आ रही है, थोड़ा सा इनको नज़र का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। नज़र लगेगी? नज़र लग रही है। ओके, तो टाइम टू टाइम अपने शनिवार और मंगलवार अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहें या उतरवाते रहें। ओके, ठीक है। और फाइनेंशियली ईयर थोड़ा सा मेरे को इनका डिफ़िकल्ट इस साल दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों को फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, हो सकती है, और इंटरफेरेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में, लोगों की, थर्ड पर्सन ज़्यादा इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा
फेस करनी पड़ेंगी नेगेटिव चीज़ें। मतलब सब मिला के कुंभ राशि बहुत अच्छा नहीं है इस साल। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा अच्छा, तो Health में? इनको भगवान की ध्यान करना चाहिए। इनके लिए नीला रंग बहुत अच्छा है, और ओम शनिचराय नमः का ये भी जाप करें। ओके, हेल्थ कैसा है इनका? नहीं, मेरे को इंटरफेरेंस की वजह से सारी काफ़ी चीज़ें इनके खराब लग दिखाई रही दे, हैं इनकी। नज़र भी इनको दिखाई दे रही है, तो इस साल इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साल है। तो ओके। बहुत ज़्यादा ध्यान दें कुंभ राशि वाले ये। ओके, ठीक है। नाउ मूव करते हैं लास्ट राशि पे, मीन। पाइसेस, मीन अपने पास ये भी जल तत्व की राशि है। मछली, ओके ग्रेट। ऑल ओवर देखा जाए तो ये पर्सनली बहुत अच्छे जाने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है मीन राशि वाले, ओके। मीन राशि वालों के लिए। लेकिन अगर मैं देखूं कि इनको हार्ट की दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं, हार्ट टूटता हुआ भी, अगर कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा उनको संभल के उसके ऊपर काम बहुत करना खतरनाक चाहिए। कार्ड आया है। हाँ दिल में तलवार। हाँ, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। मतलब या तो हार्ट का कोई इशू हो सकता है, या हार्ट ब्रेक हो सकता है। इन सेंस अगर कोई अफेयर वगैरह इन लोगों का चल रहा है तो धोखा मेरे हो को सकता धोखा है। दिखाई दे रहा है वहाँ पे। ओके। तो डोंट बी डिसअपॉइंट। जिस वजह से इनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, धोखा भी, ये देखिए सेम धोखा दिखाई दे रहा है धोखा मुझे। की वजह से। ठीक है, तो इनकी इस साल की लाइफ, इस साल का जो दिखाई दे रहा है बहुत न्यूट्रल है, ना अच्छा ना बुरा, बस बहुत जिंदगी न्यूट्रल। चलेगी इस साल हाँ, नॉर्मल बहुत एकदम। न्यूट्रल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने पाठ पूजा की ध्यान दे रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को आप, अपने प्रारब्ध को थोड़ा हटा भी सकते हैं। रंग इनका रहेगा पीला, और इनका नाम इनको गुरु जी का जाप करना है, ओम गुरुआय नमः। ओम गुरुआय नमः का ओम। मैम अब हम लोग थोड़ा सा ना तंत्र के बारे में बात करते हैं। हाँ, बहुत बिल्कुल। सारी बातें होती हैं, तांत्रिक आते हैं पॉडकास्ट में। बहुत सारे मैंने औरतों को देखा है जो पॉडकास्ट में आती हैं और कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी बोल के चली जाती हैं। लोग डर जाते हैं, अरे ऐसा भी होता है क्या? अभी तो मैंने एक रील देखी थी, आई थी, जो ज़्यादा गाली देता उसको कैंसर हो जाएगा। और तो दिमाग घूम गया, लोग शेयर करने लगे, तो लोग व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तंत्र की जब बात आती है तो लोगों का माइंडसेट हमेशा काला जादू से जुड़ जाता है। लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक, मतलब अगर कोई तांत्रिक सामने, लोग उससे थोड़े दूर हो जाते हैं। जो भी थोड़े डरने वाले लोग हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो हमेशा से तंत्र को ब्लैक मैजिक से ही कनेक्ट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग तंत्र क्या है? ब्लैक मैजिक है कि कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं? तंत्र बना तो पॉजिटिव साइड के लिए ही था, लेकिन आज के टाइम में लोगों ने उसको ब्लैक साइड बना लिया। तंत्र है पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है। मैं तो कहती हूँ तंत्र हर किसी को सीखना चाहिए। ओके। इतना पॉजिटिविटी है, लेकिन आप उसको जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, वो गलत है। लोगों ने इनको यूज़, इसके फायदे की बजाय इसको नुकसान के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। हर किसी को तंत्र सीखना चाहिए। क्यों नहीं? तंत्र वो उस लेवल, आप सोच रहे हो कि सिर्फ हाई लेवल का तंत्र ही होता है, नहीं, बहुत बेसिक तंत्र भी होता है जो हमारे चीज़ों के ऊपर काम करता है, हमारे कार्य को सिद्ध करता है, हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाता है, हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन आप उस सिद्धि का फ़ायदा कैसे ले रहे हो, वो भी तो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। नेगेटिव साइड से कि पॉजिटिव अगर आप साइड से? नेगेटिव साइड से उसका फ़ायदा ले रहे हो तो वो आपके लिए, फिर आप, वो ब्लैक मैजिक है। अगर आप पॉजिटिविटी के लिए काम करवा रहे हो, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए उसका काम कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव है। वो तंत्र का सदुपयोग है। फिर वो तंत्र नहीं है, फिर वो साधना है। तंत्र एक साधना है। मैम तंत्र में जैसे वो सब सिस्टम करते हैं, दिखाया जाता है फिल्मों में, गुड़िया ले ली, उस पर किसी का नाम अभिमंत्रित कर दिया, फिर उसको सुई चुभो रहे हैं, तो उसके सर में सुई चुभो रहे हैं, तो सामने वाले के सर में दर्द हो रहा है। तो क्या इस टाइप के तंत्र रियल में होते हैं? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तंत्र में कि उनको मानना पड़ता है, लेकिन हम इसको आजकल इतना वायरल हो चुकी है। पहले ये चीज़ें सारी विद्याएं होती थी, छुपी हुई विद्या होती थी, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे काम हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ये इतना ओपन हो चुका है कि ये लोगों को लगता है बहुत आसान है। मैम क्या किसी आम आदमी को अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए तांत्रिक के पास जाना चाहिए? तांत्रिक के पास, नॉट एस्ट्रोलॉजर। तांत्रिक भी एक साधना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप उस तंत्र की प्रॉब्लम देखना चाहिए कि वो कैसी प्रॉब्लम है। अगर वो लगता है वाकई वो हमारे लिए एक तंत्र के माध्यम से ही सॉल्व हो सकता है, तो उसको करने में क्या दिक्कत है?
नहीं मैम, जैसे क्या होता है ना, तांत्रिक लोगों से एक डर रहता है। नहीं, डरने वाली चीज़ नहीं जहाँ होती तक है। मैंने देखा है कुछ तांत्रिकों को कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी। एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, ठीक है। तो जिन्होंने उसकी शादी वगैरह तय कराई, जिन पंडित जी ने, उन्होंने किसी तांत्रिक के टच में वो थे, उन्होंने शादी वगैरह सब कुछ तय कराई। उसके बाद वो उस तांत्रिक के पास ले गए, कुछ उन्होंने कोई भूत प्रेत उस लड़की के ऊपर करा दिया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की के ऊपर भूत है और शादी में रुकावट ना आ जाए, शादी में बाधा ना बन जाए, इसलिए तुमको क्या करना है कि तांत्रिक के पास जाके शुद्धि करवानी है, भूत को हटाना है। उसके बाद उस तांत्रिक ने उस लड़की के ऊपर कोई बहुत बड़ी एंटिटी डाल दी, जिसकी वजह से उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और बहुत दिनों बाद वो लड़की का डेथ हो गया। ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था। तो तांत्रिक से मुझे इस एंगल पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत डर लगता है, जो कि उन्होंने बुलाया था भूत हटाने के लिए, उन्होंने खुद ही एंटिटी डाल दी एक सेफ लड़की पे। तो यही तो चीज़ें गलत है। आप उसके फ़ायदा कैसे उठा रहे हो? तो आप उसको ठीक करके भी तो उस तंत्र का फ़ायदा उठा सकते थे ना। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए गलत करा है उस ना। लड़की को एंटिटी दे दिया। हाँ, गलत करा है ना वो तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तांत्रिकों से बच के रहना चाहिए कि उनके टच में होना चाहिए? नहीं, आपको ये आपका ध्यान पर्सनल देना सजेशन चाहिए, क्या रहेगा? आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला अगर तांत्रिक है तो वो कैसा है। आप हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो, राइट। ठीक है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं है, इस तंत्र में नहीं है, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे राह चलते हुए नहीं मिल सकते। मैम, तंत्र का हब कामाख्या मंदिर को माना जाता है। हाँ। माँ कामाख्या मंदिर को, वहाँ के बारे में पॉडकास्ट में, रिसेंटली एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, लोग आके बोलते हैं कि वो भी फीमेल ही थी, बोलती हैं कि कामाख्या मंदिर में नर बलि होता है। क्या ये चीज़ें आज के टाइम में रियली में पॉसिबल है और हो रही हैं? नहीं, अब नहीं होती। ये टोटल फेक है। ये पूरा फेक है। अब ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। अब वहाँ पे पहले जब होता था तब होता होगा, हमने लोगों ने भी सुना ही है, कभी देखा तो है नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। मैंने अब अभी वो रिसेंट के एक पॉडकास्ट में नहीं देखा नहीं, है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। जो लोग इस तरह से अफवाह फैलाते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में, इससे क्या होता है कि हमारा सनातन धर्म भी कहीं ना कहीं बदनाम होता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, जिससे हमारा पूरा धर्म ही बदनाम होता है? मैं उनको यही शिक्षा देना चाहूँगी कि पहले खुद को साधो, फिर अपनी विद्या को, संसार को साधो। ग्रेट। ठीक है, तो सिंपल रहिए। मैं ये नव पीढ़ी के लिए भी देखो, कई लोग अब जैसे कुछ नए नए एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जी। तंत्रिक आ रहे हैं, या कोई भी इस विद्या में काम करना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमें जल्दी फेमस होना है, जल्दी वायरल होना है, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोल दो, कुछ भी करो। बट मैं उन लोगों को सच में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले खुद को साधो, फिर संसार को। पहले खुद को साधो, फिर संसार को। और गलत बातें ना बोलो। बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। आप ज्योतिष को डर क्यों बना रहे हो? उसको रास्ता दो ना, तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैम, एस्ट्रोलॉजी के नॉन ब्रेकेबल रूल्स कौन से होते हैं, जो रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को? ऐसा कोई रूल होता नहीं है, बट हाँ, फिर भी मैं आपको, अगर आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि इसमें अगर ज्योतिष को अपने ऊपर साधना में काम करना चाहिए, अपने ऊपर समय देना चाहिए। ओके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ के रहना चाहिए। और ज्योतिष को अगर आप सेवा में समझेंगे कि ये ज्योतिष जो है सेवा है, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा धंधा के रूप में कहूँ, ये वर्ड अजीब सा वर्ड है, लेकिन बोलना पड़ता है कि अगर आप ज्योतिष को धंधा बना लोगे ना, तो फिर आप ज्योतिष नहीं कर रहे हो। मैम, दो चीज़ें हैं। एक होती है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। स्पिरिचुअल हर वो व्यक्ति हो सकता है जो पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, वो स्पिरिचुअल है। ठीक है। एक होता है तंत्र। तो तंत्र विद्या, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, हमारे एक यूज़र का क्वेश्चन है ये। तो तंत्र विद्या और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि तंत्र से निगेटिव काम भी कराए जाते हैं, ऑलमोस्ट निगेटिव ही कराए जाते हैं, तो तंत्र विद्या और स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम चीज़ें हैं कि दोनों में फ़र्क है? स्पिरिचुअलिटी को हम देखो दो भागों में बांट सकते हैं। एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक और तामसिक। ठीक है। सात्विक क्या होता है? जो हम साधना से सिंपल तरीके से भगवान की पाठ पूजा अपने घरों में करते हैं, और हम लोग करते हैं, माता जी की पूजा कर ली, कृष्णा की कर ली, ठीक है, काली माँ की भी हल्की पूजा कर ली, जैसे हम घरों में करते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप काली माँ की पूजा को उग्र रूप में करोगे, ठीक है, भैरवनाथ की पूजा करोगे, शिवजी जी से भैरवनाथ पे आ जाओगे, तो वो तंत्र है। अच्छा, जैसे अगर उग्र Levels. काली की पूजा करेंगे तो वो तंत्र में आ जाता वो है। उग्र काली आ गए। उग्र काली की पूजा हमेशा तंत्र में होगी। अगर हम वैसे पूजा कर रहे हैं, हम क्या जब मंदिर में जाते हैं तो काली माता की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, वो सात्विक है, वो स्पिरिचुअल है। अगर उसके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो तो वो तंत्र है। ओके, करेक्ट। नाउ अब हम बात करेंगे, एक और चीज़ आती है, अघोरी। अघोरी को भी लोग तांत्रिक समझते हैं। अघोरी और तांत्रिक में क्या फ़र्क होता है? तांत्रिक को पहले आप क्या समझते हो, पहले वो बताओ। आप मैं वही समझता हूँ चीजें, मैं बस हाँ, भूत प्रेत वाला। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अघोरी को क्या क्या समझते हो? अघोरी, अघोरी मतलब सिर्फ साधक। साधक, जिसको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब उन्होंने अपना सब छोड़ चुके हैं दुनिया में, मतलब अपना संसार छोड़ के अपना घोरी तपस्या कर रहे हैं, वो साधक है। तांत्रिक आपने पूछा, वो भी तो साधक ही हैं। उन्होंने साधना करी है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करी हैं, विद्याएं प्राप्त करी हैं, तभी तो वो बन पाए हैं। लेकिन निगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये आपके काम करने का तरीका है। नेगेटिव पॉजिटिव आप किस तरीके से ले रहे हो? मैं कह रही हूँ कि मैं भी तो तंत्र करती हूँ, फिर लेकिन मेरा तंत्र वैसा तंत्र नहीं है कि मुझे बलियां चढ़ानी है या किसी को मारना है। आप तंत्र करती है। नहीं, वो तंत्र आप, मैं वही तो कह रही हूँ कि तंत्र किस तरीके का आप करते हो। हम शाबर मंत्र करते हैं, क्यों नहीं करें? आगे बढ़ना है ना, सबको करना है ना, समाज का ध्यान रखना है ना। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तंत्र करने का मतलब क्या रहता है, मतलब मकसद क्या रहता है? समाज में कुछ बदलाव लाना कि अपने आप को आगे बढ़ाना, अपनी सिद्धियों को आगे बढ़ाना? दोनों। समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? हमारे सनातन को, हमने अपने भारत को आगे बढ़ाना नहीं है क्या? तो अगर हम अपने भारत की विद्या के ऊपर गौरव नहीं करेंगे, उसको सीखेंगे नहीं, उसको पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर कैसे आगे बढ़ाएंगे? मतलब आपका कहना यह है कि तंत्र भी जरूरी है सीखना हर किसी को? हाँ, क्यों नहीं सीखोगे, लेकिन उसकी मात्रा देखो कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो उसको। करेक्ट है। चलिए, दूसरा सवाल, वशीकरण क्या होता है, कैसे काम करता है? वशीकरण का लोग आजकल बहुत ही गलत सोचने लगे हैं कि अगर वशीकरण कर दो कि बंदा उसको पूरी तरीके से वश कर दो कि हाँ भैया, मैं कहूँगी तू बैठ जा, वो बैठ जाएगा, मैं कहूँगी तू खड़े हो जा, तो खड़े हो जा, मैं हाँ तो हाँ, वो मैं ना हूँ तो मैं ना। ये वशीकरण नहीं होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि आपको वशीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, कि मैं जैसा चाह रही हूँ कि मेरे साथ वाला जो पार्टनर है, मेन पार्टनर्स के ऊपर ही करवाया जाता है मोस्टली, ठीक है, पार्टनर्स के ऊपर ही करवाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है और ये गलत डिसीजन ले रहा है, ठीक है, वहाँ पे वशीकरण हेल्प कर सकता है। किस लेवल पे वशीकरण हेल्प कर सकता है? बस उस लेवल के ऊपर कि जो पर्टिकुलर डिसीजन है फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, उसके ऊपर काम किया जाए। क्या अब सपोज करो कि एक आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, ठीक है, जो आज के टाइम में मेरे पास हर दूसरा केस है। हर दूसरा केस है आपके पास? बहुत कॉमन है। इसके हिसाब से मैम कितने % एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस हो रहे होंगे इंडिया में? भाई 95 तो हो रहे हैं। बाप रे। ठीक है, तो बहुत ये गलत चीज़ ही है। हाँ, गलत ठीक है, चीज़ है। अब उसकी वाइफ ने ये सोच लिया कि मुझे अपने हस्बैंड को वापस लेके आना है, उस जो जिस चीज़ में ये जा चुका है वो गलत रास्ता है, जिस वजह से मेरी फैमिली स्पॉइल हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्प करना चाहिए, वहाँ पे वशीकरण करना चाहिए और वहाँ काम करेगा। वो भी उतना ही, ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही पेट की तरीके से यूज़ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, उसकी भी अपनी सोच है, उसके भी अपने कर्म है, काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम चीज़ों को सॉल्व करवा सकते हैं, कुछ हद तक हम चीज़ों को सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब वो बातें थोड़ी बहुत मानने लगेगा, इनकी सुनने लगेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा था, मुझे वापस आना चाहिए, उतना हो सकता है। वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि वश में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ये जो बोलते हैं ना लोग, ये सच में पागल बनाते हैं। नजर। और हर किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता है वशीकरण। अच्छा, ये भी है। ये भी है कि अगर मैं सोचूं कि हाँ मैं आप पे वशीकरण करूं, तो अगर आपकी कुंडली इजाजत नहीं दे रही है, आपके नक्षत्र, आपकी दिशाएं मुझे इजाजत नहीं दे रही हैं, महादशाएं इजाजत नहीं दे रही है, तो हो ही नहीं सकता। क्या भयंकर तंत्र से, मतलब जो तामसिक तंत्र होते हैं उससे भी नहीं होगा? नहीं, किसी भी चीज से नहीं नहीं होगा? होता है। वो सब बहुत ज्यादा लोगों को डरा डरा के ना। मतलब हर किसी पे वशीकरण नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हाँ, तांत्रिक हो। अब क्यों हमारे युवा पीढ़ी इस चीजों से एक्सेप्ट करने से मना कर रही है कि ये कुछ नहीं, ये ढकोसला है? क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको डरा के काम करवाया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। जबकि डराना नहीं, हमें उनको बताना है। ओके मैम, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, जैसे आप भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? कि एस्ट्रोलॉजर बने रहना, उसमें कंटिन्यू रहना, मतलब जब आप सीखी होंगी तो आपको भी थोड़ा सा लगा होगा कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ठीक है, वो लर्निंग फेज़, उसके बाद फिर कंटिन्यू करियर बना लेना एस्ट्रोलॉजी में, तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के लिए? देखो, सब एज ए लेडी होते हुए तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही रहा कि जो बड़े और एस्ट्रोलॉजर, मेल एस्ट्रोलॉजर से, उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है कि फ़ीमेल इस लाइन में आए। ओके, ये भी एक चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी लास्ट मैंने एक सम्मेलन करवाया था, जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, ज्योतिष, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष ज्योतिष धर्म सम्मेलन सम्मेलन, करवाया हाँ। था मैंने, अभी नवंबर में ही करवाया था, जिसमें मैंने पूरे भारतवर्ष से सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के लखनऊ में सम्मेलन करवाया जी। गया था। 2 दिन का सम्मेलन था। जी। अब देखा जाए, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा चैलेंज यही फेस करना पड़ा, जी। एज ए लेडी होके मुझे ये करवा कैसे लिया। ओह माय गॉड, सक्सेसफुल एज अ बहुत रहा। लेडी होके इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन करवा कैसे लिया, ये आपके लिए चैलेंज हो गया? चैलेंज था मेरे लिए। ओके, किसी ने मतलब इस पे कुछ आपको कहा? नहीं, एज सच कहा नहीं, लेकिन उनके बिहेवियर से समझ आ जाती हैं चीज़ें। ओके, जो आपके सम्मेलन में आए थे उन लोगों से ही मिला आपको ऐसा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट? और भी जो मेरे और लोगों को थे कि भैया, जैसे और भी तो ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं अलग अलग जगह, किसी ने इंदौर पे, किसी में जयपुर में, किसी ने पंजाब में, किसी ने हरियाणा में, बहुत सारी जगह के ऊपर जाता है। साउथ में भी होते हैं सम्मेलन बहुत सारे, तो बहुत लोग कर ही रहे हैं सब जगह। सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा, यही रहता एज अ है, लेडी होके कैसे करवाते कैसे हैं, ठीक है। और फिर लोग यहाँ, अगर मैं सम्मेलन करवा रही हूँ तो मैं सामने वाले को कभी कॉम्पिटिटर मानती ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ अपने सनातन, अपने धर्म के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं अपने सनातन, अपने धर्म के लिए, ज्योतिष के लिए। मैम, आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपकी सोच और साधना को पूरी तरह बदल दिया? जब मैं ज्योतिष में आई, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई कुछ और कर रखी थी। लेकिन फिर उसके बाद कोई ऐसा चमत्कार मैंने देखता है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी ज्योतिष हो ही रहा था, तो जब मैंने वो चीज़ देखी कि ज्योतिष के माध्यम से किसी का बच्चा वापस आ गया, मंत्र जाप से ही, बिछड़ा हुआ बच्चा, तो फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ पावर है। तो ये डेस्टिनी ही मुझे इस तरफ खींच लाई। मैंने ज्योतिष को नहीं अपनाया, ज्योतिष ने मुझे अपनाया है। ग्रेट। यदि कोई एक ही संदेश आप पूरे देश को देना चाहें? इसका संदेश बस यही है कि अपने जड़ों से जुड़े रहिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी। एंड आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बातचीत की। 2026 में हमने सभी राशियों के बारे में जाना, किसका कैसा होगा, किसको कौन से उपाय करने चाहिए, किसको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने तंत्र को भी बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत कम समय में हमने तंत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया। जी जी, शायद इतना अच्छे से कोई समझा नहीं पाता है, तो इस वजह से तंत्र एक लंबा खींचा चला जाता है। बस मैं इसमें कहूँगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, बस उसको समझने की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। आयुष जी, वापस याद करिएगा, ज़रूर आएंगे। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मैम। आगे बढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। जय माता दी। जय माता की।